बहनों, जब हमने नोटबंदी की 8 तारीख रात को 8 बजे इनके छक्के छूट गए। ये थप्पे के थप्पे भर करके रखे थे। अब वो 3 महीने हो गए मोदी को गाली देना बंद नहीं कर रहे। जहां भी जाते हैं मुझे बताइए भाइयों, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने मध्यम वर्ग को लूटा है उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, मैं जब तक बैठूंगा न चैन से बैठूंगा न इनको चैन से बैठने दूंगा। क्या कर लेंगे ये? क्या कर लेंगे? अनाप शराब मोदी पर आरोप लगाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, तकलीफें पैदा करेंगे। अरे सब कुछ झेल लूंगा, मेरे देश के गरीबों के लिए झेलने का मुझे गर्व होता है। ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, इस देश की तबाही कोई व्यापारियों के कारण नहीं आई है। कोई छोटा व्यापारी होगा, कोई गांव का छोटा डॉक्टर होगा, कोई छोटा वकील होगा, हो सकता है 1000 रुपया फी लेने के बजाय वो 1200 रुपया ले ली होगी। हो सकता है सरकार को 100 रुपया देना चाहिए, उसने 90 रुपया दिया होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पसीने से कमाया है। छोटा व्यापारी होगा तो भी उसने अपने पसीने से कमाया है। बर्फ पड़ती होगी तो भी दुकान खोल करके बैठा होगा, तब जाके कमाया होगा। उन्होंने देश को लूटा नहीं है। देना चाहिए उतना शायद नहीं दिया होगा, लेकिन देश को उन लोगों ने लूटा है जिन्होंने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग किया है। चाहे वो बाबू लोग हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे थानेदार हो। भाइयों बहनों, पद पर बैठ करके जिन्होंने लूटा है उनकी लूट की पाई पाई देश के चरणों में लाके रखनी है। इसलिए लड़ाई चली है। ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये 70 साल तक जिन्होंने जमा किया है, और जमा करने वाले भी इतने ताकतवर हो गए, एक चाय वाला क्या कर सकता है इनको? बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन भाइयों बहनों 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, और इसलिए चाय वाला भी ये बड़े बड़े चमरबंदी लोगों के खिलाफ मैदान में उतर करके आया है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीति करने के लिए मैंने नोटबंदी नहीं की है। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, मैंने गरीबी को जिया है, और इसलिए गरीबों के लिए ये जंग कर रहा हूं भाइयों। इसलिए गरीबों के लिए जंग कर रहा हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, पूरी ताकत से मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों। इस देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने की लड़ाई में देश को सफल होना है, और इस बीमारी से मुक्त होना है। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना है। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। मैंने अभी हमारे यहां खादी विभाग के लोगों को एक काम दिया है। सोलार एनर्जी से चलने वाला चरखा, सूर्य शक्ति से चलने वाला चरखा। जो माताएं बहनें पहाड़ों में तो यही काम ज्यादा करते हैं,
उनको जिस दिन ये चरखा में पहुंचा पाऊंगा, अगर वो आज एक दिन में 200 रुपया कमाती है तो वो 500 रुपया कमाना शुरू कर देगी। जी, कुछ स्थानों पर प्रयोग के रूप में काम चल रहा है। जैसे ही उसका परफेक्ट व्यवस्था हो जाएगी, उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाली माताओं बहनों को उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हर मां बाप को, हर बहन को अपने घर में गैस का चूल्हा हो, ये उसकी जरूरत है कि नहीं है? गैस का चूल्हा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले मिलता था क्या? एमपी को, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलती थी और उसको कहते थे कि आपके इलाके के 25 लोगों को आप गैस का कनेक्शन दिलवा सकते हो, मुफ्त में नहीं, दिलवा सकते हो। और लोग नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते थे कि जरा मुझे गैस का कनेक्शन दे दो ना, और वो नेताजी कहते नहीं, अगली साल के कोटा में देखेंगे। ये हाल था। भाइयों बहनों, मैंने आकर के निर्णय किया कि मेरे देश के 5 करोड़ परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जंगलों से लकड़ी काट कर करके लाते हैं, लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते हैं, और एक मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है, 400 सिगारेट का। आप मुझे बताइए, इन माताओं के शरीर में अगर रोजाना 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा? उसके घर में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तबीयत का क्या होगा? जो नन्हे नन्हे बच्चे घर में खेलते हैं, चूल्हा जलता है, धुआं निकलता है, उन बच्चों की तबीयत का क्या होता होगा? कहिए मुझे भाइयों बहनों, इन माताओं को, बहनों को इस कष्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब माताओं को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसमें भी राजनीति होनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और मैंने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों को, और इसलिए हमने निर्णय किया है 5 करोड़ गरीब परिवार जिनके पास आज गैस का चूल्हा नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, 3 साल के भीतर भीतर उनको गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन दे दिया जाएगा। और मुझे खुशी है, अब तक ये बातें नहीं, वादे नहीं, ये 4-5 महीने से काम शुरू किया है। अब तक 1 करोड़ 80 लाख घरों में चूल्हा पहुंच गया, गैस का कनेक्शन आ गया और लकड़ी का चूल्हा बंद भी हो गया। भाइयों बहनों, जंगलों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है तो उत्तराखंड के हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। ये काम हम करके दिखाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड हरदा टैक्स, मैं तो हैरान हूं, न दिल्ली सरकार का ऐसा कोई टैक्स है, न हिंदुस्तान में कोई सरकार का ऐसा टैक्स है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा है कि जहां हरदा टैक्स लग रहा है। अरे मां गंगा की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। भाइयों बहनों, एक लूट चली है, लूट, इससे उत्तराखंड को बचाना है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, ऐसा बहुमत दीजिए, ऐसा बहुमत दीजिए ताकि कांग्रेस को पता चले और किसी भी राजनेता को भविष्य में
ये गलत काम करने की हिम्मत न हो, आप बिल्कुल साफ कर दीजिए कांग्रेस को इसके बाद, साफ कर दीजिए इनको, तब जाकर के भाइयों बहनों, और मैं आपको वादा करता हूं उत्तराखंड को 5 साल के भीतर भीतर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, हमारे परिवार में हम इस बात को बराबर समझते हैं कि घर में जब बालक 16 साल का होता है तब तक तो मां बाप कहते हैं अच्छा ठीक है चलो खेलो मौज करो दौड़ो कूदो ये करो वो करो, लेकिन जब 16 साल का हो जाता है ना, बेटा हो या बेटी, मां और बाप बारीकाई से उसको देखते रहते हैं, क्या पढ़ रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, जल्दी आया कि नहीं आया, ठीक से खाता है कि नहीं खाता है, उसका शरीर अब 16 साल का हुआ जैसा बनना चाहिए वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हर चीज मां बाप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। बेटा या बेटी 16 साल के हो जाते हैं तो आपका विशेष ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना, खास परवरिश करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। हर मां बाप को पता है कि बच्चा और बच्ची 16 से 21 साल में अगर ठीक से उसकी परवरिश हो गई तो फिर कभी जिंदगी में पीछे देखना नहीं पड़ता है भाइयों, फिर कभी देखना नहीं पड़ता है। ये मेरा उत्तराखंड भी अब 16 साल का हो गया है, मेरा उत्तराखंड भी 16 साल का हो गया है। ये 16 से 21 साल, ये 5 साल विशेष परवरिश की जरूरत है उत्तराखंड को। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड की परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हूं आपके पास। ये 16 से 21 की उम्र उत्तराखंड के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण उम्र है। इस 5 साल में उत्तराखंड जिस करवट बैठेगा, उत्तराखंड की आने वाले 100 साल तक की नींव इस 5 साल में लगने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी परवरिश हो, हमारा उत्तराखंड ऐसी नई ताकत को प्राप्त करे कि 100 साल तक कभी किसी को उत्तराखंड की मदद करने की जरूरत न पड़ जाए, ऐसा उत्तराखंड ताकतवर बनाना है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, 15 तारीख को भारी मतदान कीजिए, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। हर पोलिंग बूथ वाला तय करे कि पिछली बार अगर पोलिंग बूथ में 600 वोट पड़े थे तो इस बार 700 वोट से कम नहीं होंगे, पिछली बार 700 वोट पड़े थे तो इस बार 800 वोट से कम नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से आप करें। और ये तो पहाड़ है, ठंड होती है, उसके बाद भी मैं कहूंगा पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके उत्तराखंड का भाग्य बदलने का फैसला कीजिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से